ये ना मकान छोड़ रहा हूँ, किराए पे जा रहा हूँ, क्या सलाह है आपकी? किधर जा रहा हो? कोई किराए पे लेता हूँ मकान, ये गर्मियों के ना 2-4 महीने। मैंने कहा पूछ लेते हैं, कोई देखते हैं गर्मियों को दिन ना कोई रेंट पे ले लेते हैं, कोई यहीं पे एक मकान वाला ना। अम्मी जान भी खड़ी है, आपसे भी पूछ रहे हैं क्या सलाह है फिर। एक आध मकान हो जिसका रेंट भी इतना ज़्यादा ना हो और हवादार हो, यानी कि खुला। सब्जी काट के रखी हुई है, फिर बनाने के इंतजार है। सही हो गया। जब सही होंगी फिर बनाऊंगी। अभी तो मेरी 5-6 बंदे हैं हम सारे, तो उसमें हवा और गैस की खास कर सहूलत हो, ताकि फिर उधर भी ये सिलेंडर ना उठाता रहूँ। ताकि मुझे ना वो क्वार्टर चाहिए, किराए पे मिल जाएगा कहीं पर उधर से? हाँ ये भी है, पता करना पड़ेगा। फिर मैं ना करता हूँ पता, दोबारा मिल जाए ठीक रहेगा। यानी कि देखेंगे कि कोई एक मकान हो जिसमें गैस वगैरह की सहूलत भी हो। मैंने कहा बाहर का व्यू वगैरह जो है ना वो भी तमाम बहन भाइयों को दिखा देते हैं। और मौसम जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और जैसे आप तमाम बहन भाइयों ने देखा है, पहले वाली मेरी वीडियो आपने देखी होगी, तो काम वगैरह जो है ना वो हो चुका था दोपहर तक। अभी जो है ना तकरीबन 5 का टाइम, 5:30 का हो गया है। तो मैंने कहा शाम वाला व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा कामिल अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और इधर नादिया जो है वो बना रही है रेसिपी की जो है ना, सब्ज़ी वगैरह काटने की तैयारी कर रही है। क्या बना रही हो आज? आज घिया तूरी और आलू अच्छा, ये अच्छे बनते हैं? अच्छे बनते हैं। पहले कभी बनाया है? हाँ, हर दफा बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। भिंडी काफ़ी महंगी थी ना, 300 रुपये भिंडी किलो। भिंडी ज्यादा महंगी है, पता नहीं 300 क्या रुपये वजह किलो, से। इस साल लगता है हम भिंडी नहीं खाएंगे। हाँ, भिंडी बहुत महंगी है। भिंडी जो है ना काफ़ी महंगी हो चुकी है, और भिंडी जो है लगता है इस साल हमारे नसीब में नहीं है, क्योंकि 300 रुपये किलो कौन लेता है। हमें तो रेट सुन के भी हम पागल हो जाता है। इस वजह से जो है ना भिंडी का नाम और निशान नहीं लेंगे, सही नेम भी है, नहीं लेंगे इतना भिंडी का। महंगी चीज कौन ले सकता है। अभी ये तोरी जो है ना ये भी 150 रुपये किलो है। ये जो सब्ज़ी लेकर आए हैं 250 रुपये की, तो ये सब्ज़ी आ गई है। बाकी सामान जो है ना वो पीछे। मतलब हर सब्जी महंगी है, पहले इतना नहीं होती थी, क्योंकि पहले जो है ना 100 की 150 की सब्जी आती थी, लेकिन अब जो है ना अब 300-400 की बात करो। हाँ, 300-400 रुपए की सब्जी आ जाती है। घी अलहदा, नमक मिर्च अलहदा, सब कुछ वो डाल के हांडी बन जाती है 500 रुपये की। हाँ, 500 से भी ऊपर चली जाती है। फिर आटा डाल के, फिर दूध, पत्ती, चाय, उसके बाद पापे, वो सब चीज़ डाले तो एक दिन का तकरीबन 1000-1500 रुपये का खर्चा आ जाता है। 1500-2000 का ये लग घर जाता का खर्चा, बिजली के बिल अलहदा, सारा सिस्टम जो है ना चौपट हो गया है, सारा सिस्टम उल्टा फुल्टा हो गया है। चलो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा जी, और आपने दुआ करनी है। तो ये सब्ज़ी बनाते हैं, ये अच्छी सब्ज़ी बन जावे, ये ना हो कि पैसे भी हमने डबल लगाए और सब्ज़ी हमारी अच्छी ना बन जावे। कैसे? अच्छी बन जाएगी, अच्छी क्यों नहीं बनेगी। अच्छा अच्छा। घी पड़ा है? घी पड़ा है। फिर मुझे डर लग गया कहीं ये ना कहे कि घी भी नहीं है, वो भी ले आओ। नहीं, वो लेकर आए थे तो हमने चावल बनाए थे, और अभी बचा पड़ा है कुछ, तो आज का तो हो जाएगा। आज का आपका रेसिपी का हो जाएगा, फिर सुबह रोटी जो घी लगाते हैं वो नहीं होगा, ये मुझे शक है। ऐसे वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। अभी अंडे भी बना रहे थे ना, अभी वो इब्राहिम ना अंडे बना के खा नहीं, रहा थोड़ा था। कंजूसी कर लेंगे। आज का दिन जो है ना कंजूसी से गुजार रही है, तो मैं भी दुआ करता हूँ आज का दिन कंजूसी से गुजर जावे, क्योंकि कल का कल फिर एक देखेंगे। दिन आगे हो जाए तो फिर फायदा है ना। हाँ फ़ायदा तो होता है, क्योंकि फ़ायदा काफ़ी होता है अगर कंजूसी करें तो। इस तरह अगर हम एक मंथ कंजूसी करें, तो फिर 1 साल कंजूसी करें, फिर 2 साल कंजूसी करें, तो फिर जो है ना काम चलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। बिजली का बिल भी 22,000 रुपये आ गया है, ये परेशानी मुझे खाई जा रही है।
और गंदम भी लेनी है। गंदम वाला ड्रम जो है वो भी ख़त्म हो चुका है और घर की भी कंडीशन जो है ना वो भी हम छोड़ने को फिर रहे हैं। अब सारे काम जो है ना ख़राब हो गए हैं, अब क्या करें। बस अल्लाह पाक जो है ना बेहतरी करेगा। बेहतर करे। चलो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। बाकी भी लोग भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे जैसे भी हमसे बन पाएगा। कि मुझे ना वो क्वार्टर चाहिए किराए पे, मिल जाएगा कहीं पर उधर से? हाँ, घर छोड़ रहा हूँ यार। इधर वही मसला है जो कि आपने को मैंने पिछले साल बताया था ना, गर्मी इतनी होती है। अभी देखें आज मौसम कैसा अच्छा था, लेकिन 2-3 मरतबा फिर बच्चे बेहोश हो गए गर्मी की वजह से। गर्मी हबस बन जाती है, गर्मियाँ इधर हवा नहीं आती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेशक एक कमरा हो जिसमें सामान वगैरह हमारा जो है ना ये सोने का खाने पीने का आ जाए, बाकी जो बड़े मेन चीज़ें हैं वो इधर रख देंगे, क्योंकि गर्मी वाले दिन तो निकालने हैं ना। मैं अगर एक मंथ में 5-7 हज़ार की दवाई ले लूँ तो उससे बेहतर है कि 2-4 हज़ार वो रेंट पे भर दूँ, वो अच्छा है। हाँ ये भी है, पता करना पड़ेगा। फिर मैं ना करता हूँ पता, दोबारा मिल जाए ठीक रहेगा। यानी कि देखेंगे कि कोई एक मकान हो जिसमें गैस वगैरह की सहूलत भी हो। गैस की भी सहूलत हो? हाँ, गैस की सहूलत लाजमी है। हाँ, गैस की सहूलत वाला उसका रेंट ज़्यादा होता है। आप देखो, मैं भी गैस की सहूलत देखता था तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा था यार वो तो बड़े होते हैं ना, 3 कमरे 4 कमरे। अगर एक आध कमरे वाला होगा तो वो इतना नहीं होगा रेंट उसका, क्योंकि फैमिली मेरी फैमिली का तो आपको पता है कितने हैं, 4 बच्चियाँ 2 हम, हाँ 5-6 बनते हैं बंदे बस। हाँ, मैं करता हूँ पता, देखता हूँ फिर। क्योंकि मैंने कहा पिछले साल तो उन्होंने नहीं लेकर दिया, गुजारा किया है औखे सौखे, तो लेकिन अभी जो है ना मैंने आपको बोला था ना, पिछले साल बोला था, लेकिन फिर आपने कहा कि रहने दो, इसको रहने दो, कोई और देखते हैं। फिर आपके तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप भी, आप पता नहीं आप काम पर जाते हैं या नहीं जाते। मैंने कहा अगर जिस दिन फ्री हो ना तो मुझे बताना, फिर एक साथ चल के देख लेंगे कोई। काम मेरा वही है जैसा गाड़ी वाला, कभी आ गया कभी ना आया, ऐसी बात है। अच्छा हाँ च- चलो, मैं करता हूँ पता, अगर मिलता है तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा, आप आ जाना घर देख लेना। क्योंकि मैं कहता हूँ ये गर्मियों के सर्दियों के लिए मुझे ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि फुर्सत इतनी नहीं है कि इसको मैं जो है ना ऊपर ले जाऊँ। तो नीचे है ना ज़मीन में, फिर अंदर ऐसे बन जाते हैं जैसे वो भट्ठी नहीं होती ईंटें पकाने वाली, ऐसे बन जाते हैं। फिर इसलिए मैंने कहा उससे पूछते हैं, अगर कोई मिल जाए तो फिर सही है। क्योंकि अहमद भाई ने जो न्यू बनवाए हैं वो उसके ससुर बैठ रहा है ना उसमें। जो उसका दूसरा मकान है, किसका? अहमद का जो दूसरा मकान है जहाँ मोदी रह रहा है पहले, वो ना उसमें कीड़ियाँ बहुत हैं, वो कबीलियाँ, उस वजह से तो वो छोड़ रहा है उधर। वो पुराने बने हुए हैं ना, प्लस्तर वगैरह नहीं है, तो उसमें ना अगर मैं वो कबीलियों का इलाज बताऊँ, अगर कबीलियाँ खत्म कर दूँ फिर ठीक रहेगा। कबीलियाँ भाई इतनी है, 4 पाइयों को हम, मैं ना ईद वाले दिन उनको मिलने गया, 10 मिनट बैठा तो सारियाँ कीड़ियाँ चढ़ गई मेरे ऊपर, अच्छा, क्योंकि वो प्लस्तर नहीं है और उसके अंदर ना ईंटें पूरी भी नहीं है, और ऐसे रोड़े वगैरह लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है। फिर उधर भी तो वो सहूलत नहीं है ना गैस वगैरह की, ये चीज़ें की। हाँ चलो देखता हूँ, फिर मैं इधर से पूछता हूँ। चलो कोई मिल जाए तो फिर मुझे कॉल करके बता देना, या जो प्रोग्राम बनेगा फिर बता देना, फिर देख लेंगे चक्कर लगा के ना। एक मकान वाला होगा या आगे, जैसे एक मकान होता है आगे बरामदा होता है, या इस हिसाब का कोई देख लेंगे। राब्ता करना किसी से, फिर हिसाब लगाते हैं। क्योंकि एक तो आपको पता है उधर ना वो फिर जो मकान होते हैं ना रेंट वाले, उनके ख़ास करना ये मीटर वगैरह लेते होते हैं सब कुछ, तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे। बिजली के बिल से भी कम बचत हो जाएगी। ये चीज़ें जो है ना, सब चीज़ आगे पीछे देख के फिर करूँगा ना फैसला। इकराम दा जेड़ा वो घर खड़ा, अगर वो पता करां वाला उनदे च गैस दा पता करना कुछ है। बाकी मकान दा खुला डुला, एक कमरा है इकराम दा है, बाहर खुला माहौल है, ये बिल्कुल ही डोले खाने पानो। चलो पता कर के नहीं, अगर इधर नज़दीक है तो उनकी वजह है कि नज़दीक होती तो वालों बच्चे स्कूल भी तम दे नन्ना वाला। हाँ उसको तो नाल में तो इकराम को पूछता, क्योंकि उन्हें जाने का पहले खाली हां में बहुत आ रह गया, लेकिन वाला मैं के चलो वाला होन था ना, फोन वाला मेरे को पूछता अगर हिस्सा। चलो वो पता कर लेना, अगर वो खाली पड़ा है तो फिर चेक कर लेंगे, देख लेंगे उसको। उनको वाला मैं पूछता हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू। ये को जा बस।
आई हो काम भाई। चलो करेगा ना। अभी ये वाले गंदम है ना, ये गंदम आज इसको लगता है दूसरा दिन है, धूप वगैरह जो है वो लग चुकी है, तो कल की धूप पे इसको लगवाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन ना अच्छी खासी इसको धूप लग जाए तो ये फिर जो है ना अच्छी तरह से ये सूख जाएगी, क्योंकि धोई है ना पानी से। फिर ये ना हो कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए, फुल खुश्क ना हो, तो फिर ये ना हो कि मज़ीद ख़राब हो जाए। ऐसा ना दिया, क्योंकि इसको ना मैं कह रहा हूँ कि 1-2 धूपें और लगानी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से ना बिल्कुल ऐसे बन जावे जैसे सूखी होती है गंदम, कड़ाकेदार। अच्छे तरीके से सुखाना पड़ेगा ना, 2-3 धूपें लग जाएंगी ना तो फिर ये फूल सूख जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। लेकिन आज काफ़ी सूखी पड़ी होगी है ना। अच्छा जी, चलो इसको अभी देखते हैं गंदम जो है ना कि कैसी बन गई है, अभी खड़कती है कि नहीं। हाँ अभी जो है ना को काफ़ी सूख गई है, लेकिन ये काले काले गंदम हो गई है, काली काली। ये ना 1 दिन और धूप लग जाएगी ना, ये बिल्कुल कड़ाकेदार बन जाएगी। फिर इसको ना मिक्स करके पिसवाना पड़ेगा, कुछ उधर से जो पड़ी है ना जो ख़राब नहीं हुई, कुछ उधर से गंदम उठानी पड़ेगी, कुछ इधर से मिक्स करके ना फिर जो है ना आटा बनवाना पड़ेगा इसका, फिर जो है ना ये सही बन जाएगी। और इधर सब्ज़ी जो है वो कटाई हो चुकी है, मेरे ख्याल में आलू भी कट चुके हैं और घी तूरी जो है वो भी कट चुकी है, बकाया रहते हैं मिसाले वगैरह। ये मिसाले कटाई करेंगे, फिर उसके बाद रेसिपी बनाने स्टार्ट कर देंगे। सही है ना, ये बात मैंने सही की है ना। बिल्कुल सही की है। अच्छा वो ना मैंने बात की है अभी, आप तो सुन रही थी, तो फिर देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाता है घर तो फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। देख लो, वो भाई ढूंढेंगे ना फिर आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं राब्ता वगैरह करता हूँ। अच्छा सा हो, कहीं ये ना हो हम इसके हाथ से निकल जाएं और वहाँ भी हमें मज़ा ना आए, सीख ना हो। नहीं देखेंगे ना, पसंद करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना जो भी होगा फिर करेंगे। अभी अम्मी अब्बू से भी नहीं पूछा है मैंने, उनसे भी मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो सूरत हाल का पता है सारा भी क्या है, उनको बताएंगे फिर ये मसला है, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि अम्मी अब्बू से पूछना ज़रूरी होता है ना, उनसे भी पूछ लेंगे वो जो है ना अपनी क्या राय बताते हैं, क्या कहते हैं। सही है, उनसे मशवरा कर लेना, अम्मी से भी और अब्बू से भी। हाँ उनसे मशवरा करेंगे, फिर वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं ठीक है कहीं अच्छा सा मिल जाए तो बैठ जाएं, तो फिर बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर जो बात भी करेंगे वो तो बात की बात है ना। अभी हमारा फ़ैसला जो है वो तो तमाम बहन भाइयों ने भी सुन लिया है और हमने भी कर लिया है फ़ैसला। सही है। सही है, फिर अम्मी अब्बू से पूछ के फिर जो है ना उनकी देखते हैं कि क्या राय है। हाँ उनसे अम्मी अब्बू क्या कहते हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो बात होगी वो तो फिर अम्मी अब्बू जब बताएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ क्योंकि अभी भी देखें कितनी हवा चल रही है, लेकिन हमें पसीना आया हुआ है, हालांकि शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 6 बज रही है ये देखें, लेकिन फिर भी हमें पसीना आया हुआ है। बहर आप दरख्तों को देखें तो ये हवा काफ़ी चल रही है, लेकिन इधर नहीं आ रही, पता नहीं वो कहाँ जा रही है। चारों साइडों पर बंद हो गया ना, कहीं हवा चल। अगर ये थोड़े ऊपर हो जाते ना ऊपर, फिर सिस्टम सही रहता है, क्योंकि कमरे इतने फिर गर्म नहीं होते, फिर पंखे वगैरह चला के इंसान जो है ना फिर वो सिस्टम चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी बहर आ चुके हैं, मैंने कहा बहर का व्यू वगैरह जो है ना वो भी तमाम बहन भाइयों को दिखा देते हैं। और मौसम जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बादल वगैरह भी कभी आ जाते हैं और कभी जो है ना ये धूप आ जाती है, और मौसम जो है ना बहुत प्यारा। हवा जो है ना इधर बहर जब गली में आते हैं ना तो VIP हवा जो है ना वो लगती है। तो अभी चलते हैं इधर चल के देखते हैं क्या आ रहा है सामने। और इधर जो है ना इधर ये भी खुला हुआ है, और वो देखें मुर्गे के काम चेक करें, शोर मचा रहा है मुर्गियों के साथ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? मोटर चलाते हैं, पानी लगाते हैं पौधों को और बस यही हो रहा है फिलहाल। वो देख कारीगर को देख। कारीगर पीछे हो जाओ। इसका वो फटने वाला चांस मैं नहीं रखता। ये चार्ज लगे थे, ये देख सारे ओपन पड़े हैं। इसका जो गैस गूस होता है वो निकल जाता है, फिर नहीं पड़ती। नहीं ये वही है कि और है? वही है। इसका ढक्कना लगवा लिया? ये वो लगा देते हैं ना, और लेमिनेशन से बना देते हैं, पक्की हो जाती है फिर। ये चलती सही है? बिल्कुल सेट चल रही है माशाल्लाह। अच्छा और सदीक क्या कर रहे हो? चल गई मोटर चल गई, फिर बंद हो गई। ओए नहीं करो। ये इसका मसला इधर से नहीं है, वो वाले जो तार है ना थोड़ी वो हो जाती है थोड़ी। नहीं अभी तो चल गई है। नहीं फिर भी इसका वो सही तरह नहीं जा रहा अभी तो। ये ना असल में जल जाती है। ये 2 नंबर तार होती है। ये जो आपने लगाई हुई है ना, ये पीले कलर वाली, ये तार 2 नंबर होती है। इसको चेंज करूंगा, वो ले आऊंगा, वो 729 वही होती है ना असल वाली। हाँ जो ब्लैक वाली होती है ना 729 वाली, वो होती है, वो जलती भी नहीं है। वो ले आऊंगा यार। उधर छत पे इनका सिस्टम भी बनाना है, बाकी का निज़ाम फ्रिज का भी इसके ऊपर प्लेटों पे बनाना है, सारा निज़ाम देखेंगे इंशाल्लाह, फिर वही लगाएंगे। सही। चलिए जी वीवर, अभी लगाते हैं पानी और आपको भी दिखाते हैं कि हम पानी कैसे लगाते हैं। वैसे तो आप बहुत बार देख चुके हैं। ये देखें जी, ऐसे पानी जाता है। पहले उस पौधे पे उसको नहला देता हूँ, फिर ऐसे जाता है। बच्चे डर गए। वो ऊपर से झांक रहे थे, ये झांकने के लिए नहीं है, ये काने लग जाते हैं हाथों पे, इसलिए उन पे पानी डाला ताकि वो भाग जाए। अच्छा राशि प्लाट देख कैसा बन गया, जबरदस्त है। लेकिन ये पौधे वगैरह भी जबरदस्त है। इसको देख कितना हो गया, 7 वाला अपना। अच्छे हैं सब। ये हैं किस चीज़ के? ये 3 माल्टे, 2 अमरूद, बस। 2 अमरूद, 3 माल्टे और 1 बेर, एक मेहंदी भी है। चलो सही है फिर, ज़बरदस्त है। अभी लगाओ पानी, इसको नहलाओ। और जी अभी मैं आपको दिखाता हूँ खरगोश। ये देखें, ये खा रहे हैं अपना चारा। और इधर ये काटा हुआ, ये खाते हैं क्या, जो कुतरा हुआ होता है? वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं आज माशाल्लाह। ये देखें, ये जा रहा है पानी और ओह, इस कदर मजे बादल का देखो लग रहा है इस साइड पे ना, बादल देखें कैसे प्यारे प्यारे बादल नजर आ रहे हैं। ये देखें, कितना मजे का लग और इधर ना सूरज भी अपनी जगह पे वापस जा रहा है, और इधर से बादल वीआईपी नजर आ रहे हैं। ये वाली साइड जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार आ रही है नज़र। ये देखें, थोड़ा जूम कर लेना तो इस तरह आता है, अगर इधर चले जाएं तो वीआईपी नज़र आता है। देखें, वाह क्या ही बात है जी, बहुत ही प्यारा प्यारा मंजर। कौवे भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है इधर पहुंच चुके हैं और अबू जान जो है ना इधर बैठे हैं, दुआ सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है, ज़बरदस्त है। जबरदस्त है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह सोने की बड़ी रहमत है। माशाल्लाह। रेस्ट कर रहे हो? रेस्ट कर रहे हो? रेस्ट? रेस्ट कर रहे हो? अच्छा सही है। और कोई न्यू ताज़ी कोई कहानी सुनी नहीं सुनी? नहीं? मैं सुनाऊं? हाँ, ये ना मकान छोड़ रहा हूँ, किराए पे जा रहा हूँ, क्या सलाह है आपकी? किधर जा रहा हो? कोई किराए पे लेता हूँ मकान, ये गर्मियों के ना 2-4 महीने। इधर हवा का काफ़ी मसला है, दिन में बच्चे 2-2, 3-3 मरतबा बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से, हवा नहीं लगती। मैंने कहा पूछ लेते हैं, कोई देखते हैं गर्मियों को दिन ना कोई रेंट पे ले लेते हैं, कोई यहीं पे एक मकान वाला ना। अम्मी जान भी खड़ी है, आपसे भी पूछ रहे हैं क्या सलाह है फिर।
अच्छा क्या सलाह दे? नहीं, मैंने कहा मशवरा तो करना चाहिए ना, क्योंकि इधर ना हवा बिल्कुल, रात कितनी हवा चली हुई थी अंधेरी की तरह, लेकिन उधर हमारे घर में नहीं आई। वो तो जिधर घर पर वो नीचे है ना, नीचे और उसकी इतनी मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है कि उनको ऊपर निकाल उठा लूँ। हाँ। इस वजह से मैं कह रहा था कि 2-4 महीने जो गर्मियों का है ना वो निकाल लेते हैं, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, फिर उसके बाद देखेंगे जैसा भी होगा। तो इसलिए पूछ रहा था। आपकी मर्जी बाबा, ऐसा हम क्या करें, ये से नहीं गुजारा हो रहा था फिर। अब गुजारे वाली बात है, बाकी ये नहीं है कि किसी के साथ कोई झगड़ा करके जा रहे हैं या लड़के जा रहे हैं। सिर्फ वजह ये है कि हाजरा की तबीयत जो है ना वो भी काफ़ी ख़राब रहती है। आज इतना, हालांकि गर्मी भी नहीं थी, फिर भी 2 मरतबा वो बेहोश हो गया ब्लड की वजह से। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब्बू अम्मी से पूछ लेते हैं वो क्या मशवरा देते हैं। क्या पता हो रहा है कितने मकान मिलता है। इधर मैंने कहा वो अल्ताफ़ भाई को कॉल की है, मैंने कहा इधर ना फ्लड कॉलोनी में कोई देख लें, एक आध मकान हो जिसका रेंट भी इतना ज़्यादा ना हो और हवादार हो, यानी कि खुला माहौल हो जिसमें हवा शवा चलती हो। उन्होंने कहा मैं चेक करूँगा, फिर वो तो पसंद कर लेंगे ना, देख लेंगे, जो अच्छा लगेगा फिर वो ही लेंगे ना। तो मैंने कहा मशवरा कर लेते हैं, बाकी जैसे भी होगा देखेंगे। और इधर हसन जानी जो है वो भी खेल रहा है। हसन क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। और इधर जो है ना अहमद भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? लगता है आज प्रेस का काम शुरू हुआ है, सारे कपड़े रखे हुए हैं, इधर प्रेस भी हो रहे हैं। धुलाई किए थे ना तो सारा खिलरे पड़े थे, तो मैंने कहा जो 2-2.5 घंटे लगते हैं ना सारू कॉल कंप्लीट करूं तो उसके बाद खाना बनाऊंगी। सही सब्जी अम्मी जान को कहा, उसने काट दिए, सब्जी काट के रखी हुई है, फिर बनाने के इंतजार है। सही हो गया। जब सही होगी फिर बनाऊंगी। अभी टाइम तो सब्जी का वैसे हो गया, 6:15 तो हो गई है। बस अभी मैं बस करने की जो बड़े हैं ना सब्जी हमारी कौन सी है? मिर्ची और भिंडी डालनी है बस। भिंडी लेकर आए, मैं आज गया हूँ लेकिन वो भिंडी ख़त्म हो गई थी, लेकिन रेट जो बताया ना मैं पीछे आ गया। उन्होंने कहा वैसे ख़त्म हो गई है, 300 रुपये किलो बेची है। तो आप कितने क्या रेट पे लेकर आए हैं? हमारी सब्जी नहीं हो, इसके अब्बू लेने जाते हैं ना, उसको कहा हुआ है ये 25-26 तारीख तक ना जो भी आप लेने जाओ हमारी भी ले आया करो। तो फिर जो है ना वो अब ले आता है, उसको पता है। नहीं उधर शहर जाता है क्या? नहीं, इधर से दुकान जहाँ भी जाता है मतलब उसको कहते हैं कि सब्जी आप हमारी लिया करो रोज ना, अच्छा अच्छा, वही ले आता है जो भी जो अच्छी लगती है वही ले आता है। बताते तो होंगे ना कि हमारी ये ले आनी है, ये ले आनी नहीं 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 बस हाँ, दिल में लगाया हुआ है कि 26-30 तक ना वो हमारी एक चीज मुफ्त लेनी है और फिर उसको बताया भी कि ये नहीं मुफ्त ले रहे हो? अच्छा, मुफ्त ले रहे हैं, ये नहीं कि हम वापस करेंगे या हिसाब करेंगे, नहीं मुफ्त ही। क्या जब आप लिया करो हमारे लिए थोड़ी बहुत ले आया करो बस। सही जुगाड़ लगाया हुआ है। फिर हाँ जी। मुफ्त वाला काम आपने ना ढूंढा हुआ है कि ससुर को थोड़ी बहुत ही ना वो क्या कर लें, खसारा दे दे। चलो और सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। यार मकान ना ढूंढना है, कोई एक मकान तो ढूंढ दो, एक मकान वाला जो खुला माहौल हवादार। अगर कोई इधर उसमें ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गैस की भी सहूलत हो, क्योंकि इधर आपने देखा है तो अब्बू से अम्मी से मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा अगर गुजारा नहीं चलता तो फिर देख लें, गर्मियों के दिन निकाल लें बाहर। सही है। यानी कि एक मकान हो, क्योंकि फैमिली तो मेरी 5-6 बंदे हैं हम सारे, तो उसमें हवा और गैस की खास कर सहूलत हो, ताकि फिर उधर भी ये सिलेंडर ना उठाता रहूँ। गर्मियों के दिन जो है अच्छे गुजर जाएं। एक पंखा वगैरह कूलर वगैरह ले लेंगे, ताकि इधर चाहे कूलर पंखा भी लगाऊं तो इतनी हब्बस होती है क्या बताऊं। अभी गर्मी स्टार्ट है ना अभी तो 2-3 मरतबा बच्चे बेहोश हो जाते हैं झाड़ी में। मैंने कहा उनकी दवाई अगर मैं 10,000 के महीने के लूँ तो उससे बेहतर है वो 5-6 हज़ार के रेंट भर लूँ। देखते हैं इंशाल्लाह। और अल्ताफ़ भाई को भी मैंने कॉल किया है, उन्होंने कहा है कोई चेक करता हूँ अगर कोई मिलता है, तो मैंने कहा कोई देख लें। इधर से नहीं तो आपसे ले लेते, लेकिन ये तो आपको पता है कि ससुर आपकी फैमिली बड़ी है, उनको दोनों ये पोर्शन चाहिए ना। हाँ उनका तो काफी लोगों क्योंकि ने कहा कि यार आप एक पोर्शन ले लो,
तो बाकी मतलब कि मेरे पास 5-6 बंदे आए हैं किराएदार। हाँ, क्योंकि वो उनका एक पोर्शन हमें दो, अगर एक पीछे वाले पोर्शन में बरामदा वगैरह होता फिर भी उनका चल जाता था ना सरकार। फिर बरामदे का मसला है बस तो वो बरामदे की नहीं थी लिमिट। अल्हम्दुलिल्लाह इतना घर बन गया ना, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा बरामदा बाद में जब बनवाएंगे ना फिर वो एक में शिफ्ट हो जाएंगे, सही। दूसरा फिर जो है ना वो फिर किसी और को दे देंगे। वो जगह VIP बनी हुई है। हाँ, क्योंकि वो उधर हवा लगती है ना, खुला माहौल है। हाँ जी। तो इधर अभी ना वो ये मसला बना हुआ है कि हवा वगैरह का मसला है ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने कहा है कि वो ना देखते हैं, चलो 4 महीने 6 महीने ना बाहर निकाल लेते हैं, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, फिर जैसे भी होगा सही है। तो फिर कोई ट्राई लगाना, कोई देखना। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपने देखा अम्मी अब्बू से भी पूछ लिया है, उन्होंने भी कहा है कि वो क्योंकि जानते हैं ना, अहमद भाई से भी बात कर रही है और कॉल पे आपने सुना है अल्ताफ़ भाई से भी मैंने बहुत बात की है, क्योंकि वो उधर बैठे हैं ना लैंड की पार्ली साइड पे ना, तो उधर काफ़ी रेंट पे ना मकान वगैरह होती हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा है कि अम्मी अब्बू से जो है ना वो पूछना ज़रूरी होता है। तो अम्मी अब्बू ने आपके सामने जो बात की है वो आपने भी सुन ली है, और बाकी इंशाल्लाह अभी फिर दोबारा मैं आ चुका हूँ अपने घर वापस। इधर चल के देखते हैं अभी नादिया ने रेसिपी वगैरह स्टार्ट की है कि नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मिसाले भुनाई हो रहे हैं। हाँ जी। सही हो गया। आप तो चले गए थे तो मैं गया था उधर, मैंने कहा अहमद भाई से बातचीत करते हैं इस सिलसिले में ना, मकान के बारे में अम्मी अब्बू से पूछ लेते हैं। तो उधर अब्बू से भी बात की है, अम्मी से भी बात की है, तो सब तमाम बहन भाइयों ने देख भी लिया होगा उन्होंने क्या कहा है। अहमद भाई से भी बात की है और अहमद भाई को अम्मी अब्बू ने कहा है कि नहीं चलता सर्किट तो हम क्या कहते हैं, जहाँ पर अगर वो आगे ना फिर अच्छा सा कोई ले लेना, ताकि जहाँ पर हवा वगैरह ये चीज़ें होती रहें। तो फिर अहमद भाई से भी कहा है, मैंने कहा अगर कोई मिलता है तो मुझे ढूंढ कर दें। और उधर अल्ताफ़ भाई के साथ भी आपके सामने बात हुई है, तो फिर देख लेंगे। मैंने क्योंकि मैंने कहा अम्मी अब्बू से पूछना ज़रूरी है ना, तो अब्बू से भी पूछ लिया, अम्मी से भी पूछ लिया। मैंने कहा ये आपके सामने अभी गर्मियाँ स्टार्ट हैं और 2-3 मरतबा बच्चे हाजरा जो है ना बेहोश हो चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा अगर ये वाला अहमद भाई वाले इधर से एक ले लेते तो वो ससुर जी उनके जो है ना बड़ी फैमिली है, उनको दोनों चाहिए। फिर मैंने कहा चलो वो तो ले रहे हैं, चलो उनको दे दें और मुझे जो है ना कोई और एक मकान वाला ढूंढ दें जिनका रेंट भी कम हो और उसमें गैस वगैरह की सहूलत भी हो, ताकि फिर ये ना हो कि उधर भी मैं लकड़ी और ये उठाता रहूँ सिलेंडर वगैरह। वैसे सिलेंडर भरवा के इंसान रख देता है, किसी औखे टाइम काम आ जाता है, जब नहीं भी होता तो इंसान वो काम आ जाता है। बाकी अम्मी अब्बू से इजाज़त लेनी थी वो मैंने ले लिया। उन्होंने कहा है कि अगर इधर, मैंने कहा क्योंकि ये है नीचे काफ़ी, क्योंकि अब अब्बू और अम्मी ने तो खुद देखे है ना, मैंने कहा रात जितनी हवा चली हुई थी ना तो इधर अंधेरी की तरह लगती मुझे, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हमने पंखा चला के पूरी रात गुजारी, फिर भी गर्मी, और दिन को जितना गर्मी होती है सूरज निकल आता है कमरे गर्म हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है जहाँ पर मिलता है ले लो, नो टेंशन। मैंने कहा ये गर्मियों के 6 महीने निकाल लेंगे ना, फिर उसके बाद अगर ये हमारे फुर्सत हमारी बन गई, इनको ऊपर ले गए तो फिर तो बेहतर है, अगर ना ही तो फिर सर्दियों के तो दिन इधर निकल सकते हैं ना। गर्मियों के लिए मसला होता है, गर्मियों के लिए फिर हमें बाहर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि बगैर कमरे के तो ऐसे किसी वो टिब्बे के ऊपर तो नहीं जाके बैठ जाएंगे, कोई कमरा वगैरह लेना पड़ेगा ना, ये बात होती है। इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? आपने दुआ सलाम क्यों नहीं किया है आज? चलो सलाम करो, कहो सबको सलाम। सबको सलाम। बोलो सबको सलाम। सब ठीक हो? सबको सलाम। ठीक है? हाँ, अभी वो आपको बताएंगे कि वो ठीक हैं कि नहीं है। आप ठीक हो? आप ठीक हो? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी। माशाल्लाह, आपने अभी फिर न्यू सूट पहन लिया? हाँ जी। वाह जी वाह, इन्होंने जी न्यू सूट अभी फिर पहन लिया है। और मिसालें हमारे जो इधर बुनाई हो चुके हैं, और नातिया जो है वो सब्जी धोने के लिए चली गई है, क्योंकि वो ना पानी वगैरह उसको लगा देगी और वो अच्छी तरह से धुलाई हो जाएगी, आलू भी और हमारी घी तूरी भी। फिर ले आएगी मिसाला, इधर भुनाई हो चुका है, फिर वो डाल देंगे, क्योंकि ये हमारी रेसिपी जो है ना जल्दी बनने वाली है, इतना टाइम नहीं लगाती है ना। अहमद भाई वालों ने अभी तक काटी भी नहीं है सब्जी,
क्यों आज लेट क्यों कर रहे हैं? प्रेस कर रही थी सब अभी कपड़े वगैरह ना, कहती है धोए हैं फिर वो ना मैंने प्रेस करने के लिए ना, तो मैंने कहा चलो सही है। आप ना उनकी है वैसे भिंडी, फिर मैंने कहा ये कितने की किलो भिंडी लिया? वो बोलता है अहमद भाई मुझे नहीं पता यार, वो ससुर मेरा जाता है ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है कि 25-26 तारीख तक ना आप सब्ज़ी हमारी ले आया करो फ्री में, वो फ्री में ले आता है। मैंने कहा आपने अच्छा खसारा दिया हुआ है ससुर को। मैंने कहा फिर बताते तो होंगे ना ये चीज़ ले आओ ये चीज़ ले आओ, कहते हैं नहीं जो चीज़ एक मुफ्त में लेनी है फिर फरमाइश करें ये ले आओ, जो ले आता है फिर हम बना लेते हैं, क्योंकि 25-26 तारीख को तो आपको पता है ना फिर वो पेमेंटें वगैरह आती हैं ना। हाँ। तो फिर वो कह रहा था कि 25-26 तक हमने कहा है कि जितना आप अपनी सब्ज़ी लेने जाते हो तो हमारी भी थोड़ी सी ले आना साथ। मैंने कहा फिर उसके लिए बेस्ट है फिर आप, कहता है नहीं गुजारा चल रहा है। मैंने कहा अच्छा मुफ्त वाला गुजारा चला रहे हो, चलाते रहो। और इधर ना देखे चिड़ी आई हुई है, बहुत प्यारी चिड़िया है, वाह ये मुझे बहुत पसंद है, इसको पकड़ लेता हूँ मैं। ये पकड़ी जाएगी नादिया? नहीं आपसे नहीं पकड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उड़ने वाली है, ये तो उड़कर चली जाएगी, आप कैसे पकड़ोगे? अच्छा अच्छा, वो ऐसे लेकिन मुझे प्यारी बहुत लग रही थी, मैंने कहा इसको पकड़ने तो अच्छी बात है। अगर वो होता ना वो कबूतर वाला जो होता है जो जाला दोल का दोस्त का हम बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो वो होता तो ऐसे वो करके ना फिर भी ये नहीं पकड़ी जाती चिड़िया ये बहुत तेज होती है। हाँ ये भी है, क्योंकि ये जो है ना छोटी सी होती है, बस थोड़ा सा इशारा मिले तो उड़ जाती है। हाँ जी। और प्यारे बहन भाइयों जैसे आपने देखा है सारी बातचीत जो है वो हो चुकी है, बाकी इंशाल्लाह जैसे भी व्लॉग बनता रहेगा आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे, और आपने दुआ करनी है कि हमें जो है ना घर जो है वो अच्छा मिल जाए, हाँ, क्योंकि जिस वजह से हम जा रहे हैं इधर गर्मी की वजह से हबस की वजह से ये ना हो कि आगे भी उस तरह का हो, लेकिन देख के अब्बू जान ने कहा देख के लेना है ताकि अच्छा हो, यानी कि खुला हो जिसमें हवा वगैरह ये चीज़ें जो है ना वो चल रही हों। सही है। तो मैंने कहा चलो चेक, मैंने कहा वो तो मुझे इतना शर्मशारी होती है क्योंकि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो बैठने की जगह भी नहीं होती, कमरे क्योंकि इतना छोटे हैं। अभी उस दिन अल्ताफ भाई आए, मैंने उनको बता रहा था, अल्ताफ भाई को मैं बता रहा था कि ख्याल से अंदर जाना है, ये ऊपर ना दरवाजे जो है ना ये चौकाट ये सर में लग जाती हैं, उनको बता भी रहा था फिर भी उनके सर में लग गया। यही बात है, जैन को अगले दिन लगा है सर में, उस बेचारे का, क्योंकि हमारी तो आदत पहले हमें भी काफ़ी मरतबा मुझे भी लगे हैं, लेकिन ये कि अभी जो है ना हमें हमारी आदत बन गई है क्योंकि आते जाते हैं, तो इस वजह से ना बाकी जो है ना इंशाल्लाह देखते हैं आगे। ऐसा होता है कि खुला माहौल होता है, इंसान चार पहिया लगा लेता खुला है, सहन में डाल देता है, चटाई बिछा देता है, जितने भी मेहमान हो खाना सुकून से खा लेते हैं, सब मिल के खा लेते हैं। तो मेहमान जो भी आए जिसको खाना खिलाना पड़े तो मैं क्या करती हूँ कि सारी अंदर की चार पाइयाँ वगैरह बिस्तर बाहर निकाल लेते हैं, फिर अंदर जो है ना रख के फिर अंदर सिस्टम बनाते हैं खाने पीने का, क्योंकि ये भी हमें बहुत मसला है ना इस बात का। तो चलो अल्लाह पाक बेहतरी करे, करेगा। बहन भाई भी हमारे लिए दुआ करें कि हमें जो है ना, और हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमारी वीडियो अच्छी चल सके और हम जो है ना ये अपने घर वगैरह की जो है ना ये सेटिंग करवा सकें, क्योंकि अभी हमारे हालात इस तरह के नहीं है कि हम इनको तोड़ फोड़ के ऊपर ले जाएं। सही है, बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, जो भी हमारे नसीब में है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसे है ना, जो भी होगा अच्छा होगा। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी जो है हमारी जैसे मैंने आपको दिखाया है वो अभी बन गई है, लगता है थोड़ी देर है ना। हाँ जी, आलू भी गल गए हैं और तूरी भी गल गए, इसके अंदर मिक्स हो गई है, तैयार होने वाली है। सिर्फ आलू नजर आएंगे, वो तूरी नजर नहीं आएगी क्योंकि तूरी का कचूमा निकल गया है। ऐसे ही होता है क्योंकि ये वो देखे कचूमा निकला पड़ा है। और कौन रो रहा है? एक दिन वैसे में नहीं करो। तो अभी वीडियो भी हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को शेयर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। बाय।